हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे जॉब क्या होती है, बिज़नेस क्या होती है, इसके मेन क्या पॉइंट्स हैं, और अगर आप कैरियर बनाना चाहते हो तो आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर ज़्यादा मनी अर्न करनी है तो कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा, जॉब या बिज़नेस। काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं जब हम अपने कैरियर को लेकर सीरियस रहते हैं। माइंड में बहुत सारे डाउट्स और कन्फ्यूज़न चल रहे होते हैं कि क्या हम सिलेक्ट करें, क्या आगे लाइफ में करना बेस्ट रहेगा। तो मैं आपको इन शॉर्ट में का मेन पॉइंट बता दूंगी जिससे आप ये डिसीजन ले पाओगे कि आगे जाकर आपके लिए जॉब बेस्ट रहेगा या बिज़नेस सही रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जॉब वो होता है जिसमें आप किसी और के लिए काम करते हो, किसी और के अंडर में काम करते हो। जब आप किसी और के अंडर में काम करोगे तो आपके पास ना ही टाइम फ्रीडम होगा, ना ही मनी फ्रीडम होगा, और ना ही सिक्योरिटी होगा। सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास सिक्योरिटी है, इट मीन्स अगर आज आप काम कर रहे हो, अगर आपको कल होके कुछ हो भी जाता है तो आपका जो काम है ना, आपका जो वर्क है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाती है। बट अगर आप जॉब कर रहे हो उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। अब बिज़नेस की ओर आते हैं। बिज़नेस में क्या होता है, आप किसी और के लिए काम नहीं कर रहे होते हो, आपका खुद का काम होता है। आप अगर आपका खुद का काम होगा तो आपके पास टाइम फ्रीडम रहेगी, मनी फ्रीडम होगी, प्लस सिक्योरिटी भी होती है। ये चीज़ें होगी बिल्कुल बेसिक सा। अब जानते हैं कि यहाँ की इंडियन मेंटेलिटी को जानते हैं क्या होता है जॉब बिजनेस को लेकर। जस्ट सपोज आप अपने घर में रह रहे हो, जिस सोसाइटी में रह रहे हो, उस सोसाइटी में कोई पर्सन है आपके पड़ोस में है, या कोई आपके जान पहचान में जो घर के आसपास रहता हो, या आपके कोई रिलेटिव में ही है, या आपका कोई फ्रेंड सर्कल में है। ऐसे काफ़ी सारे, मतलब कोई भी एग्जांपल लेकर चलते हैं, उसमें से कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, या कुछ और बन गया। तो ये मेंटेलिटी आपको बहुत ही बेसिक से समझना पड़ेगा। आपके फैमिली में आपको क्या फोर्स करेंगे, साइड में कोई आपका फ्रेंड ही मान के चलते हैं, वो बन गया, अगर वो बन गया तो तू भी वही बन। या आपकी सोसाइटी में कोई बन गया, वो डॉक्टर बन गया तो तू भी डॉक्टर बन। इंजीनियर बन गया अब तू भी वही बन। ये मेंटेलिटी होती है। सोसाइटी में फैमिली वाले समाज को दिखाना ज़्यादा पसंद करते हैं कि वो बन गया तो तू भी वही बन, अगर ये बन गया तो तू भी वही बन। आपका क्या खुद का ओपिनियन वो मैटर ज़्यादा नहीं करता है, ये मेंटेलिटी होती है। तो ये मैंने बिल्कुल बेसिक सी बातें करी मेंटेलिटी को लेकर कि ऐसा क्यों होता है। अब ना आपको एक चीज़ और जानना पड़ेगा। बेसिकली आपने पढ़ा भी होगा, छोटे से जो ग्रेड में हो गए, 6, 7, 4, 5 ग्रेड में हो गए, टोटल टाइप्स ऑफ कंट्रीज। तो टोटल 3 टाइप्स ऑफ कंट्रीज़ होती है। सबसे पहले आपको शायद आपने पढ़ा ही होगा, आई होप आपने गेस कर ही लिया होगा। एक होती है डेवलप्ड कंट्री, एक होती है डेवलपिंग, एक होती है अनडेवलप्ड। डेवलप्ड का मतलब हो गया जो पहले से बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी, जो ऑलरेडी विकसित है, जैसे एग्जांपल में यूएस हो गई। सेकेंड हो गया, सेकेंड में मैंने बोला जो अभी डेवलप कर रही है, डेवलपिंग हो गई, जिसमें इंडिया हो गया एग्जांपल में। और अनडेवलप्ड जो बहुत अभी छोटे लेवल पे, मतलब अनडेवलप मतलब बिल्कुल भी अविकसित है, एग्जांपल बांग्लादेश हो गया। ऐसे कुछ एग्जांपल आप ले सकते हो, बट मैंने बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल दिया है। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे आपसे ये रहेगा कि यूएस है वो डेवलप्ड क्यों है, और जो इंडिया है वो स्टिल डेवलपिंग क्यों है। दोनों का अलग अलग होने का मेन रीज़न क्या है, क्या मेन फैक्टर्स है जिस रीज़न से दोनों अलग अलग कैटेगरीज में आती है। तो मैं बताती हूँ। यूएस जो है ना वो डेवलप्ड इसलिए है बिकॉज वहाँ पे जो स्टूडेंट होते हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट बहुत जल्दी हो जाते हैं। लाइक कोई 7, 8 ग्रेड में स्टूडेंट पढ़ रहा है तो वो क्रिएटिविटी करते हैं, मतलब अब वो खुद का कुछ ना कुछ साथ में स्टार्टअप भी कर रहे होते हैं, क्रिएटिविटी कर रहे होते हैं। और सेकेंड, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, क्योंकि क्रिएटिविटी होगी तो ये चीज़ें ज़्यादा वहाँ पे एक्सपेंड करेगी। बट अपने इंडिया की आपको रियलिटी जानना पड़ेगा और आपको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट है ना, स्टडी कर रहा है, 10th तक किया, 12th तक किया, इवन ग्रेजुएशन कर रहा है, मैक्सिमम की मैं बात कर रही हूँ, मैं कुछ एक्सेप्शनल या जो मिनिमम उसकी बातें नहीं कर रही हूँ, जो ज़्यादा अभी हो रही है मैं उसकी बातें कर रही हूँ। वो खुद पे डिपेंड नहीं होते, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होते हैं, बल्कि वो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, इवन पेरेंट्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं। या फिर इवन कुछ करना ही हो, सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं कर रही हूँ, कहीं जाना हो, साइड के खर्चे हो, वो खुद पे डिपेंड नहीं होते हैं। जहाँ खुद पे डिपेंडेंसी नहीं होगी तो वहाँ पे क्रिएटिविटी नहीं होगी, जब क्रिएटिविटी नहीं होगी तो वहाँ पे डेवलप जल्दी कैसे करेगी चीज़ें।
तो ये मेन चीज़ें है जो आपको जानना था जॉब और बिज़नेस को लेकर, कौन से देश में क्या है नहीं है, बिल्कुल फैक्ट वाली बातें थी जो आपको जानना था। आई होप आपको बेसिक चीज़ें क्लियर हो गई होगी। बाकी गाइज अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स, मैं श्योरली इस पर वीडियो बनाऊंगी। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।